अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जावेद फारूकी। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट कितनी न्यूट्रल है और कितनी नहीं है, अब ये मामला ज़ेर बहस है एक बार फिर। और जब से नए आर्मी चीफ आए हैं उसके बाद नए सिरे से ये बहस शुरू हो गई है। जनरल बाजवा ने जब ये कहा कि वो न्यूट्रल हैं और उनका सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, तो उसके बाद ख़ुद मीडिया के ऊपर भी किसी हद तक ये बातें जो हैं वो ऐसे समझें कि एक सेल्फ सेंसरशिप भी इम्पोज कर ली गई थी, जिसमें हम पहले खबर जब देते थे तो कहते थे कि एस्टेब्लिशमेंट के हलकों की तरफ से ये कहा जाता है, तो अब खबर देते हुए एस्टेब्लिशमेंट का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हुए हमारे रिपोर्टर्स, हमारे जो तज्ज़ियाकार हैं, वो थोड़ा सा उसमें तवक्कुफ़ रखते थे। लेकिन अब एक बार फिर ये बातें खुल खुलाकर होनी शुरू हो गई हैं। अब ये यानी बहस में दोबारा आ गई है ये बात कि एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है या नहीं है। ये क्यों ऐसा हुआ है, वो हालिया दिनों में जिस तरह से पाकिस्तान की सियासत के अंदर जो कुछ हो रहा है, ये सारा एक्टिविटीज़ जितनी हैं, ये बराह रास्त इसी बात से जुड़ी हुई हैं कि एस्टेब्लिशमेंट अब किस एस्टेब्लिशमेंट का ऊँट जो है अब किस करवट बैठेगा और या बैठ रहा है या क्या कर रहा है, उसकी अब पोजीशन क्या है। लेकिन मेरा तो हमेशा वैसे यही इस हवाले से एक रहा है, मौक़िफ़ रहा है और मेरी अप्रोच यही रही है कि अगर एस्टेब्लिशमेंट किसी एक पार्टी को सपोर्ट कर रही है तो वो उसकी एक पॉलिटिकल पोजीशन है, अगर दूसरे फरीक को सपोर्ट कर रही है तो वो एक दूसरी पोजीशन है, और अगर वो कहती है न्यूट्रल है तो वो भी एक पॉलिटिकल पोजीशन ही है। यानी न्यूट्रल होना भी, कि कब होना है न्यूट्रल, कब किसी का साथ देना और कब किसी का साथ नहीं देना, ये भी एक पॉलिटिकल डिसीजन ही है। और जब उसको ये इमरान खान ये कहते हैं ना कि जब मुझे ज़रूरत थी, इनकी एस्टेब्लिशमेंट की ज़रूरत थी, तो उस वक्त अगर वो कहते हैं कि नहीं हम न्यूट्रल हैं, हम आपकी मदद नहीं कर सकते, तो वो तो खुलकर कहते हैं इमरान खान के बजट मंजूर करवाने में, बाकी कई जगहों पर जहाँ इत्तेहादी जमातें जो थी वो अलहदगी इख्तियार करती थी, रास्ते अलग करती हुई नज़र आती थी, तो एस्टेब्लिशमेंट उनकी मदद को आती थी। तो अब जब पीडीएम तहरीक अदम एतमाद लेकर आई तो उस वक्त मैंने उन्हें कहा कि इस पे मेरी मदद करें, तो उन्होंने कहा नहीं हमने तो सियासत छोड़ दी है, हम न्यूट्रल हैं। तो ये भी एक पॉलिटिकल पोजीशन है। ये इस हवाले से मैं अगरचे इमरान खान का एक नाकद हूँ, लेकिन उनकी ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि एस्टेब्लिशमेंट की न्यूट्रलिटी ये बज़ाते ख़ुद एक सियासी पोजीशन है और न्यूट्रल शूट्रल कुछ नहीं होता। बहरहाल अब इस वक्त जो मामला चल रहे हैं उसमें इस चीज़ को इस्टेब्लिश करने के लिए कि कहीं न्यूट्रलिटी नहीं है और वो भरपूर अंदाज से वो एक्टिव हैं, उसकी दो तीन तो वजूहात ये हैं कि सबसे और बल्कि सबसे बड़ी वजह जो ये है वो ये है कि खान साहब का उनके हाथ से निकल जाना, और जिस तरह से उन्होंने एक बड़ी जारहाना सियासत शुरू की और जिसमें उन्होंने ख़ुद इस्टेब्लिशमेंट को निशाने पर ले लिया और उसके ख़िलाफ़ जो है बड़ा ज़ोरदार किस्म का एक बयानिया वो उन्होंने तैयार किया और उसको लेकर पब्लिक में चले गए। और फिर इस्टेब्लिशमेंट के जो सरबराह हैं उनको जिस तरह से उन्होंने जनरल कमर जावेद बाजवा को उन्होंने जलसों में उनका नाम ले लेकर, अभी तो हम नवाज शरीफ की बात करते थे कि वो उन्होंने किस तरह से आर्मी चीफ का नाम लिया, लेकिन इमरान खान जो उस वक्त नवाज शरीफ की मजम्मत करते थे इस बात पर, उन्होंने नवाज शरीफ से भी 10 हाथ आगे निकल कर इस बात पर हैमर करना शुरू किया और लोगों में ये बात बार बार दोहराई और ये इस्टेब्लिश करने की कोशिश की कि जो आर्मी चीफ, जो जनरल रिटायर्ड आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा थे, वो असल में उनके तमाम तर जो उनकी हुकूमत के अदम इस्तेहकाम का बायस वो थे और उनकी वजह से ही उनकी हुकूमत गई है और उन्होंने ही पीडीएम को इक़्तिदार में वो लेकर आए हैं। अब इस किस्म का फिर उन्होंने उसके अंदर और भी कई चीज़ें जो आपको सबको पता है कि डर्टी हैरी टाइप, ये वो इस तरह से ये जो उन्होंने अपने अल्फाज अलक़ाबात मुख्तलिफ़ शख्सियात के बारे में उन्होंने इस्तेमाल किए, तो वो किसी से ढके छुपे नहीं हैं। एक तो ये उनका कंडक्ट, उनका एक रवैया, इसकी पजीराई नहीं है। पजीराई तो खैर एक बड़ा ही महज़ब सा लफ्ज़ है, इसकी कबूलियत नहीं है। और इसके बाद माजी में भी जब कभी किसी ने इस किस्म का रवैया इख्तियार किया है तो उसकी हमने माफ़ी होती देखी नहीं है। इसी किस्म की अगर हम ये कहें कि जो इससे पहले जो एक बाग़ियाना रवैया, वो हम ये देख सकते हैं कि MKM के कायद अल्ताफ़ हुसैन का था। तो वो लंदन में जाकर मुकीम हो गए
और उसके बाद फिर वहाँ से उन्होंने जो कुछ किया उस पर अभी तक उन्हें मुआफ़ी नहीं मिल सकी और वो पाकिस्तान की सियासत में दोबारा से उन्हें इजाज़त ही नहीं मिल रही कि वो वापस आ सकें। हाँ, अलबत्ता यहाँ MKM को मुख्तलिफ़ धड़ों में काम करने का जो है वो एक मौका दिया गया कि एक कोशिश की गई कि ये माइनस अल्ताफ़ हुसैन होकर कोई अपनी जगह बना ले, लेकिन वो इसमें अभी तक कामयाब नहीं हुई। लेकिन अब जो मैं आगे जो हम जिस चीज़ को डिस्कस करेंगे उसमें यही चीज़ MKM का भी ज़िक्र आएगा। सो बहरहाल ख़ान साहब का जो एक रवैया, उनका बाग़ियाना रविश जो है उसको बहरहाल मुआफ़ी नहीं है और इस वक्त तमाम तर सलाहियतें, तमाम तर तवानाइयाँ इस पर सर्व हो रही हैं कि आइंदा इलेक्शन से पहले पहले इमरान ख़ान को कट टू साइज़ किस तरह से किया जाए और इस पर बहुत ही मरबूत अंदाज से काम हो रहा है। 2-3 ऐसी पॉकेट्स हैं पाकिस्तान की इंतखाबी सियासत के हवाले से जो हमेशा से इस्टेब्लिशमेंट के हाथ में रही हैं और वो उन पॉकेट्स को अपने हाथ में रखकर वहाँ से जो नुमाइंदगी पार्लियामेंट में जाती है वो उसके ज़रिए पार्लियामेंट के अंदर जो जितना भी एक सेटअप जो बनना होता है उसको मैनिपुलेट करने में उन्हें बड़ी आसानी रहती है। नंबर 1 ये कि अब अल्ताफ़ हुसैन के जाने के बाद, बल्कि अल्ताफ़ हुसैन के होते हुए भी, अल्ताफ़ हुसैन ने जब यहाँ पर जितनी भी पॉलिटिक्स की वो बिलाशुबा, मैं ये कहने में मुझे बिल्कुल कोई बाक नहीं है कि वो एस्टेब्लिशमेंट की आशीर्वाद से और उनकी खुशनुदी के साथ ही उन्होंने यहाँ पर अपने तमाम तर पंजे गाड़े और यहाँ कराची के अंदर जिस तरह से उन्होंने हुक्मरानी की उसमें एस्टेब्लिशमेंट की पूरी सरपरस्ती उन्हें हासिल थी और जब उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट को आंखें दिखाईं तो उसके बाद फिर उन्हें लात मार दी गई और वो निकाल दिया गया। अब एक तो कराची हमेशा से एक एस्टेब्लिशमेंट का एक स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा है। इसके अलावा बलूचिस्तान की सीटें, बलूचिस्तान का पूरा जहाँ वहाँ पर जो एक इलेक्टोरल कॉलेज है वहाँ का, वो सारा हमेशा वो वहाँ की 15-20 सीटें जितनी भी हैं वो उनके साथ ही हैं। वहाँ पर आप टर्नआउट भी देखें तो वो इतना ही होता है, जिससे समझ आती है कि ये किस तरह से इलेक्शन यहाँ पर हुआ है और ये कैसे लोग जीते हैं। फिर पंजाब में अगर आप आ जाएं तो पंजाब में साउथ पंजाब ये हमेशा से उनका एक उनके हाथ में रहा है। वहाँ के लोग जो हैं वो बड़े ही बीबे किस्म के लोग हैं, जहाँ से उन्हें जहाँ जो भी फ़ोन आता है और जो उन्हें राह दिखाया जाता है कि अब आप फलां पार्टी में चले जाएं तो उधर चले जाते हैं। एक एक शख्सियत जो है वो 4-4 पार्टियों से अब तक इलेक्शन लड़ चुकी है। सो वो एक स्ट्रॉन्ग होल्ड है वहाँ पर भी। अब फिर इन्हीं जो यही जो हैं हलके जो हैं, यही इलाके जो हैं वो उन्हीं पर फिर काम हो रहा है और ये वहाँ पर जो एक्टिविटीज़ चल रही हैं अगर आप उनको गौर से अगर देखें तो सारा आइंदा का जो सिनेरियो जो बनने जा रहा है और जो बनाने की कोशिश की जा रही है और जो इम्कान है कि इस तरह से होगा, तो वो बड़ी आराम से समझ आ जाती है इस चीज़ की कि वो क्या सामने पिक्चर क्या सामने आएगी। उसमें एक तो ये है कि MKM के धड़ों की जो बात हो रही है कि उनके इंज़माम की बात हो रही है, इकट्ठे किए जा रहे हैं। गवर्नर सिंध की तैनाती से, कामरान टिसोरी की बतौर गवर्नर सिंध तैनाती से इस अमल का आगाज़ हुआ है। यानी सबसे पहले तो सिंध का वो बड़ा घर जो है वो MKM को दिया गया और ताकि MKM के वर्कर्स के अंदर एक एतमाद आए कि सिंध का एक बड़ा इक़्तिदार और इख्तियार जो है वो उनके हाथ में है। उसके बाद कामरान टिसोरी साहब जो हैं अब वो मुख्तलिफ़ धड़ों को जो है वो इकट्ठा कर रहे हैं। फ़ारूक सत्तार हैं और बाकी जो MKM पाकिस्तान के जो लीडर्स हैं उनको खालिद मकबूल सिद्दीकी, उनको इकट्ठा कर रहे हैं। इसके साथ साथ वो जो हैं पाक सरज़मीन पार्टी के लोगों से भी मिल रहे हैं और उनको भी इसके अंदर शामिल कर रहे हैं। मुस्तफ़ा कमाल से भी मुलाकात की है उन्होंने और अब आज उन्होंने कहा है कि वो MKM हकीकी के जो आफाक अहमद हैं उनसे भी बात करेंगे, उन्हें भी साथ लेकर आएंगे। अल्ताफ़ हुसैन के बारे में बड़ी क्लियर उन्होंने आज लाहौर में उन्होंने गुफ्तगू की कामरान टिसोरी ने कि उनके हवाले से मैं वफाक का बंदा हूँ और मैं फेडरेशन का बंदा हूँ और अल्ताफ़ हुसैन के जो इख्तलाफात हैं वो फेडरेशन के साथ हैं, वफाक के साथ हैं, तो मैं वफाक के साथ खड़ा हूँ। यानी उन्होंने बड़े कंपोज अंदाज से अल्ताफ़ हुसैन के ख़िलाफ़ भी कोई बात नहीं की और उन्होंने कहा कि यानी वो फेडरेशन के साथ, रियासत के साथ खड़े हैं और उन्होंने अल्ताफ़ हुसैन के साथ अपनी वाबस्तगी जो है उससे एतराज़ किया है, वो अपने आप को वहाँ ब्रैकेट करने से। सो ये एक वो पोजीशन ले रहे हैं। सो
तहरीक इंसाफ जो है वो इस पर चीख रही है, वो लाउडली इस बात का इजहार कर रही है कि ये एमकेएम को इसलिए इकट्ठा किया जा रहा है ताकि वहाँ पर तहरीक इंसाफ का तोड़ किया जा सके। तहरीक इंसाफ भी अगरचे इस्टेब्लिशमेंट ने ही वहाँ पर पनीरी लगाई थी, और जितने भी इलेक्शन हुए 13 के और 18 के, उसमें तहरीक इंसाफ के जितने लोग वहाँ पर 14 सीटें तहरीक इंसाफ को गिफ्ट की गई। मैं तो इसे गिफ्ट की गई कहता हूँ, क्योंकि वो अगर आप उन हलकों का टर्न आउट चेक करें तो वो बड़े आराम से पता चलता है कि जहाँ कराची वो ऐसा शहर जहाँ पर अरकान कौमी असम्बली लाख लाख सवा सवा लाख वोट लेकर जीतते थे आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले, 30 साल पहले, वहाँ पर अब जीतने वाले नेशनल असम्बली के जो कामयाब उम्मीदवार हैं उनके वोटों की तादाद 25-30 हज़ार 40 हज़ार पे आ गई। सो वो भी बड़ा मैनेज करके इन लोगों को जिताया गया। और उसकी एक रीज़न एक ये भी थी कि एमक्यूएम के अंदर बहुत ही डिमोरलाइजेशन है, उनका वर्कर बाहर नहीं निकल रहा, वो वोट नहीं डाल रहा। उनके जो लंदन के कायद हैं उन्होंने बाइकाट का ऐलान कर रखा है, और यही बात कही जाती है कि उनका वोटर जो है वो अभी तक लंदन के ज़ेर असर है और वो बाहर नहीं निकलता। अब इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए कि 2-3 जो कैंडिडेट मुख्तलिफ धड़ों के खड़े होकर वोट लेते हैं उनको इकट्ठा किया जाए, और ये 14 सीटें जो हैं ये यहाँ से एक तो महदूद किया जाए तहरीक इंसाफ को, और ये उससे कराची का मैंडेट जो है ना वो वहाँ पर उसके साथ कुछ थोड़ा सा शुरू किया जाए। सेकेंडली, बलूचिस्तान के अंदर ये हो रहा है कि बलूचिस्तान में जरदारी साहब बहुत एक्टिव हैं, और वहाँ अभी कराची आकर लोग बलूचिस्तान असम्बली के मेंबर्स जो हैं वो उनसे मिल रहे हैं, बाप पार्टी के लोग मिल रहे हैं। बाप पार्टी जो वहाँ पर जो तहरीक इंसाफ बनाई थी यानी बाप पार्टी की शक्ल में, वो डिसमेंटल हो रही है, टूट रही है, और वो पीपल्स पार्टी में शामिल हो रहे हैं। और एक ही दिन में पीपल्स पार्टी के बलूचिस्तान असम्बली में अरकान की तादाद 1 से बढ़कर 5 हो गई। 4 MP स्ट्रेट अवे पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। और ये कहा जा रहा है बड़ा खुलकर कि आइंदा इलेक्शन के नतीजे में बलूचिस्तान की हुकूमत पीपल्स पार्टी को मिलने का कभी इम्कान है। लेकिन इसके साथ साथ मौलाना फजलुर रहमान भी वहाँ पर अपना असर रसूख जो है वो कायम कर रहे हैं। वो काफ़ी लोगों को जो है वो अपनी पार्टी के अंदर शामिल कर रहे हैं। उनकी पार्टी बुनियादी तौर पर पख्तूनों की पार्टी है, तो उसके अंदर बलोच नहीं है, तो इसीलिए वहाँ पर अब बलोच रहनुमा जो हैं साबिक़ वज़ीर आला जो है वो भी उसमें शामिल हुए, वो बलोच हैं। तो इसीलिए उसको बैलेंस किया जा रहा है JUI को। तो आइंदा इलेक्शन में हो सकता है कि पीपल्स पार्टी और JUI के दरमियान बलूचिस्तान की वज़ारत आला के लिए मैच पड़ जाए, या फिर ये भी हो सकता है कि ये दोनों मिलकर हुकूमत बना लें और एक को वज़ीर आला मिल जाए और एक को चीफ मिनिस्टरशिप मिल जाए, एक को गवर्नरशिप मिल जाए और एक को चीफ मिनिस्टरशिप मिल जाए। इसी तरह से पंजाब के जो जनूबी पंजाब के इलाके हैं वहाँ पर अभी तक तो मेरी जो इतला है और काफ़ी लोगों से मिला हूँ, अभी इलेक्शन से पहले वहाँ पर कोई PTI को छोड़ने को तैयार नहीं है। लेकिन इतलात यही है कि वहाँ के लोग जो ही इलेक्शन का बिगल बजेगा और ये असम्बलियों की मुद्दत ख़त्म होगी तो उसके बाद लोग उड़ान भरेंगे, और हो सकता है कि अगर कोई ज़्यादा मजबूर हो तो वो ख़ुद ना लड़े, किसी दूसरी पार्टी से अपने किसी बेटे को, भाई को लड़ा दे और PTI से वो टिकट लेने से इनकार कर दे। कुछ इस किस्म की चीज़ें, इस किस्म की मैनेजमेंट जो है वो हो रही है तहरीक इंसाफ के लिए। सो इस्टेब्लिशमेंट कितनी है इसके अंदर न्यूट्रल है और वो किस हद तक काम कर रही है, ये आने वाले दिनों में इस हवाले से मज़ीद भी कुछ जो चीज़ें सामने आएंगी, कुछ वाक़यात, कुछ एक्टिविटीज़, कुछ इक़दामात, वो बड़ा खुलकर इस बात का इजहार करेंगे, जो कि मेरा अपना ज़ाती इस हवाले से मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ। और ये कहने में मुझे बड़ी क्लैरिटी है कि इस्टेब्लिशमेंट कभी भी न्यूट्रल नहीं हो सकती, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की सियासत के अंदर इस कदर दखील हो चुकी है कि अब वो यकसर बाहर अपने आप को निकालना भी चाहे तो नहीं निकाल सकती, कि वो ऐसा एक वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा कि वो हो सकता है कोई ख़राबियों को जन्म दे। लेकिन अगरचे मैं ये समझता हूँ कि ख़राबी नहीं होनी चाहिए, इस्टेब्लिशमेंट को यकसर बाहर निकलना चाहिए और पॉलिटिकल पार्टीज़ को अपने पैरों पर खड़े होकर इस मुल्क के पॉलिटिकल सिस्टम को चलाना चाहिए, निज़ाम हुकूमत को चलाना चाहिए और मुल्क को इसी पॉलिटिकल अप्रोच के साथ आगे लेकर चलना चाहिए। और इस्टेब्लिशमेंट को, फ़ौज को जो है वो अपनी जो उनके असल जो उनकी जॉब है सरहदों की हिफाजत, उस पर उसका
पूरा फोकस होना इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ख़ास तौर पर जिस तरह से हम इस वक्त देख रहे हैं कि अफ़गान बॉर्डर पर जो कशीदगी है और इसके साथ साथ कश्मीर के हवाले से जो हालात हैं और पाकिस्तान के अंदर जो दहशत गर्दी का एक बारूद बाहर से फेंका जा रहा है, उसको ख़त्म करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि फ़ौज अपने आप को गैर सियासी करे और अपनी तमाम तर तवज्जो, तवानाइयाँ और सलाहियतें मुल्क के दिफा पर मरकूज़ रखे। यही जनरल बाजवा ने भी जाते हुए कहा और हमारे नए आर्मी चीफ़ का भी जो पहला जो विज़न सामने आया वो यही है कि फ़ौज की तमाम तर तवज्जो इस तरफ है। लेकिन जो एक मखसूस इस्टेब्लिशमेंट के एक फैक्शंस जो हैं जिनका पॉलिटिक्स के अंदर किरदार होता है, वो भी हमें तो इस बात पर पूरा एक एतमाद होना चाहिए, यकीन रखना चाहिए कि वो अपना किरदार आहिस्ता आहिस्ता इसमें से माइनस करेंगे और मुल्क जो है प्योरली सियासतदान चलाएं और सियासी अंदाज से इसको लेकर आगे बढ़ें और फैसले करें। इन अल्फाज के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।